दोस्तों नमस्कार, आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। मोदी इसी सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। इसी साल जो मोहन भागवत हैं आरएसएस के प्रमुख, वो भी 75 साल के हो जाएंगे। तो क्या 75 साल के होने के बाद मोदी और मोहन भागवत दोनों रिटायरमेंट लेने वाले हैं? एक बार फिर ये चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल इस चर्चा शुरू होने के पीछे की एक वजह भी है। मोहन भागवत ने एक कार्यक्रम में, संघ के कार्यक्रम में कहा है कि 75 की उम्र होने के बाद दूसरों को अवसर देना चाहिए। ये बात उन पर भी लागू होती है और नरेंद्र मोदी पर भी लागू होती है। उन्होंने कहा कि जब आपको 75 साल पूरे होने पर साल उड़ाई जाती है तो इसका मतलब होता है कि हमारी उम्र हो चुकी है, अब थोड़ा किनारे हो जाना चाहिए। भागवत 9 जुलाई को उनका एक बयान आता है। राम जन्मभूमि आंदोलन के जो प्रेरक दिवंगत मोरोपंत पिंगले पर एक पुस्तक लिखी हुई होती है और उसका विमोचन वो करते हैं। और इस विमोचन कार्यक्रम में वो नरेंद्र मोदी का नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि 75 साल की उम्र होने के बाद थोड़ा किनारे हो जाना चाहिए। आपको बता दें कि मोदी और भागवत इसी साल सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। मतलब दोनों की उम्र एक बराबर है, लगभग 2-4 महीने का अंतर होगा, लेकिन इसी साल दोनों जो है वो 75 के हो रहे हैं। और जैसे ही मोहन भागवत का ये बयान वायरल होता है, उसके बाद जो दूसरे दल हैं, विपक्षी दल हैं, शिवसेना है, कांग्रेस है, ये सभी मोदी को लेकर के अपने बयान देने शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मोहन भागवत जी का ये छोटा सा एक बयान है, बयान का हिस्सा है, उसको आप सुनिए। मैं जब मर जाऊंगा तब भी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। मत ऐसा बना ले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। म्हणजे त्यांच्या गौरवाचा भाव मनात जे सगळं होतं त्याच्यात तो गौरव आपल्याला चिकटू नये याची ते स्वतःच काळजी घ्यायची आणि असा विनोदाचा सुरा चालून तो चिकटणारा गौरव सगळा सोडून डायरेक्ट। आपने बयान सुना। मोहन भागवत साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर आपको साल उड़ा दी जाए और आपकी उम्र 75 साल हो जाए तो मतलब थोड़ा आपको किनारे हो जाना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए। इस जो स्टेटमेंट आया है, ये जो बयान आया है, इस पर संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी ने आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह जैसे बड़े नेताओं को जबरन रिटायरमेंट दिला दिया। अब देखते हैं कि क्या मोदी खुद इसका पालन करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी में 75 साल का जो फार्मूला है ये 2014 से शुरू होता है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो वो एक फैसला लेते हैं। वो फैसला ये होता है कि जो 75 साल की उम्र में पहुंच चुके हैं उनको कोई पद नहीं दिया जाएगा, मतलब उनको रिटायर कर दिया जाएगा और उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाएगा। और सबसे पहले जो लाल कृष्ण आडवाणी हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं और जसवंत सिंह, ये 3 बड़े नेता रिटायर किए जाते हैं। जो मोहन भागवत जी हैं उन्होंने भी 75 साल की उम्र का उस समय समर्थन किया था कि 75 साल जिस भी नेता की उम्र पूरी हो जाए उसे रिटायर हो जाना चाहिए। आडवाणी और जोशी मार्गदर्शक मंडल में भेजे जाते हैं और भेजने के बाद वहां पर मार्गदर्शक मंडल की एक बैठक भी होती है, लेकिन उसके बाद मेरी जानकारी में नहीं है
कि कभी कोई मार्गदर्शक मंडल की बैठक हुई हो। उसके बाद और भी कई नेता आते हैं जिनको रिटायर कर दिया जाता है। 2016 में आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री होती हैं गुजरात की और उनकी उम्र 75 साल हो जाती है। जैसे ही 75 में वो प्रवेश करती हैं, उन्हें रिटायर कर दिया जाता है, उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया जाता है, मतलब वो कुर्सी छोड़ती हैं और उन्हें बाद में गवर्नर बना दिया जाता है। उसी साल जो है नजमा हेपतुल्ला भी मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देती हैं, जिनकी उम्र 76 साल होती है। और 2019 लोकसभा चुनाव से पहले तब के जो भाजपा अध्यक्ष थे अमित शाह जी, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि 75 साल से ऊपर के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है, मतलब ये 2019 के चुनाव की बात कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि ये पार्टी का फैसला है। उस चुनाव में सुमित्रा महाजन, हुकुमदेव नारायण यादव जैसे नेताओं का टिकट काट दिया गया था। 2024 के लोकसभा का जब चुनाव होता है तो भी ये नियम लागू किया जाता है और राजेंद्र अग्रवाल, संतोष गंगवार, सत्यदेव पचौरी, रीता बहुगुणा जोशी का 75 साल से ज्यादा उम्र होने की वजह से उनका भी टिकट काट दिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे तो उनका भी टिकट काटा जाएगा? क्या वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? इसको लेकर के जब 2024 का चुनाव हो रहा था तभी से बहस चल रही है, क्योंकि 2024 का जब चुनाव हो रहा था तब 1.5 साल, पौने 2 साल बचे थे नरेंद्र मोदी के 75 साल पूरे होने पर। उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपनी जो पब्लिक मीटिंग थी उसमें कई बार ये बात उठाई थी कि मोदी 75 साल बाद खुद हट जाएंगे। इस वजह से बीजेपी यानी मोदी के नाम पर वोट मत दीजिए, ऐसा उन्होंने डिमांड करी थी, ऐसा उन्होंने कई भाषणों में कहा था। लेकिन इसका जवाब गृह मंत्री ने दिया और गृह मंत्री ने कहा कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं उस 24 के चुनाव में कि भाजपा के संविधान में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। मोदी जी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे। मोदी जी आने वाले चुनावों में भी देश का नेतृत्व करेंगे। और इसी के साथ साथ इसी बयान की पुष्टि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने भी की थी कि भाजपा के संविधान में आयु को लेकर के कोई प्राविधान नहीं है। अगले 5 साल के कार्यकाल में मोदी जी देश को ऊंचाई तक ले जाएंगे, ये 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा ने कहा था। लेकिन ये तो हुई बयानों की बात। जिस नियम को खुद नरेंद्र मोदी ने बनाया, क्या नरेंद्र मोदी उस खुद अपने बनाए नियम का पालन नहीं करेंगे? पहला सवाल। दूसरा, भाजपा और संघ के बीच इस समय जबरदस्त तनातनी चल रही है और ये तनातनी इस वजह से चल रही है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपना बनाना चाहते हैं, जबकि जो संघ है वो किसी और के नाम पर अड़ा हुआ है। संघ चाहता है कि उसकी मर्जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जबकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते हैं कि उनकी मर्जी का अध्यक्ष बने, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उनकी मर्जी का अध्यक्ष नहीं बनेगा, संघ का अध्यक्ष हो जाएगा, तो उनकी जो कार्यशैली है, उनकी जो कार्य की प्रणाली है, उसमें वो सवाल खड़े करता रहेगा। इसी दोनों के बीच तनातनी चल रही है और इसी वजह से अध्यक्ष का फैसला नहीं हो पा रहा है। और मोहन भागवत इसी बात को लेकर के नरेंद्र मोदी और अमित शाह से थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि जुलाई के महीने में 75 साल की बात करना और ठीक 1.5 महीने बाद, एक तरीके से कहेंगे सितंबर लागू हो जाएगा और सितंबर में ही नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। तो एक तरीके से इस बहस को मोहन भागवत ने एक बार फिर जन्म दे दिया है कि 75 साल की उम्र के बाद
बीजेपी में जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग हैं उनको रिटायर हो जाना चाहिए। उनका इशारा सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की तरफ था और मुझे ऐसा लगता है कि 75 साल पूरे होने पर मोहन भागवत खुद अपनी कुर्सी छोड़ेंगे, क्योंकि आज के बयान से यह पूरी तरीके से स्पष्ट है। और अगर मोहन भागवत अपनी कुर्सी छोड़ते हैं तो नरेंद्र मोदी पर एक और बड़ा दबाव बनेगा कुर्सी छोड़ने का। बहरहाल हमको सितंबर महीने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन मोहन भागवत का जो ये बयान आया है, मोहन भागवत ने जो ये चर्चा छेड़ी है, इसके मायने कुछ न कुछ जरूर है।